Welcome to our episode 24, and today in this episode we will be learning about BTS trade, buy today sell tomorrow। आखिर ये होता क्या है? बहुत बार देखते हैं कि मार्केट 9-15 में गैप अप ओपन हुआ, कभी गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये गैप अप हुआ तो क्यों हुआ, गैप डाउन हुआ तो क्यों हुआ, तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ही कीजिएगा। तो वीडियो में आज जो है BTS बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी, बहुत सारा मैसेजेस भी आया था BTS के ऊपर कि सर एक BTS पे ट्रेड कैसे लगाते हैं, कैसे उसको हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आखिर BTS में क्या होता है ना, जब मार्केट वन डायरेक्शनल हो जाता है, मीन्स या तो बायर्स रहते हैं या फिर सेलर्स रहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल 3:30 तक में मार्केट क्लोज हो जाता है और 3:15 3:20 तक में कोई स्टॉक्स या फिर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट रनिंग पोजीशन में ऊपर की तरफ जाते हुए भी मार्केट वहां पे क्लोज हो जाता है। बट उस टाइम में क्या होता है ना, जब ब्रेकआउट आता है, सपोज ब्रेकआउट आया तो लोग बाई करते हैं, बायर्स लोग हेवी प्रेशर में रहते हैं, मार्केट वन डायरेक्शन हो जाता है। मतलब कि क्या हुआ, ब्रेकआउट आएगा तो लोग बाई करेंगे, सेलर्स लोग वहां से खत्म हो जाते हैं। तो जब मार्केट में बाइंग आता है और वो मार्केट क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से नेक्स्ट डे क्या होता है ना, गैप अप ओपन हो जाता है, क्योंकि वहां पे सेलर्स लोग खत्म हो चुके होते हैं, सिर्फ बायर्स रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, नेक्स्ट डे गैप अप होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। इसके वजह से गैप अप हो जाता है। गैप डाउन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक्स या फिर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं पे भी ब्रेक डाउन आया है और लास्ट मोमेंट पे ब्रेक डाउन आने के बाद रनिंग पोजीशन में जो कि टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, मार्केट वहीं पे स्टॉप हो गया, यानी कि मार्केट ब्रेक डाउन दे चुका, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा, टारगेट यहाँ तक है, मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया, टारगेट तक नहीं पहुंचा। तो वहां पे क्या हुआ, लोग बाई नहीं करेंगे, लोग सेल करेंगे। तो जब सेल करते हैं, बायर्स लोग वहां से खत्म हो जाते हैं, तो मार्केट वन डायरेक्शन हो जाता है, यानी कि सेलर्स लोग का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। उसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट डे वहां पे गैप डाउन होने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रेड जब 3:15 3:20 में लगाते हैं, टारगेट अचीव नहीं होता, उसके बाद वाले दिन नेक्स्ट डे में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है गैप अप या गैप डाउन का। तो इस वीडियो को हम लोग चलिए स्क्रीन पे कवर करते हैं, स्क्रीन पे और अच्छे से समझ में आएगा और बहुत कुछ है सीखने के लिए। लाइव मार्केट में जब आप इसको देखेंगे, लाइव मार्केट में कैसे हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट डे गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे ग्लोबल मार्केट इफेक्ट डालता है, SGX निफ्टी, उसके बारे में भी हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अभी से ही मज़ा आ रहा है देखने में तो कमेंट में ज़रूर से बताइए वीडियो कैसा बन रहा है। तो जैसे कि अपने सामने स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट में हम यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं, है ना, और ये ट्रेड लाइन को मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया और यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस लेवल था जिसके ऊपर ये नहीं जा पा रहा था, सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। एक ट्रेड लाइन है जिस ट्रेड लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा था। फिर निफ्टी क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर ये प्रीवियस जो हाई है, इस हाई के ऊपर हम लोग का जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग एंट्री लेते हैं ना। तो ये प्रीवियस हाई था, इस हाई को मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया। तो जब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला, ये टाइम क्या है, 3 बजे। अभी हम बताए थे ना कि जब मार्केट वन डायरेक्शनल हो जाता है तो गैप अप का चांसेस इंक्रीज होता है। तो 3 बजे यहाँ पे इसको ब्रेक किया। जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, मतलब कॉल बायर्स आएंगे एंड पुट सेलर्स आएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे कॉल बायर्स एंड पुट सेलर्स आ रहे हैं, मींस नेगेटिव होने का चांसेस क्या होता है, बहुत लो हो जाए। इस ऐसे सिचुएशन में जब प्रीवियस डे में मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, लोग यहाँ पे जब एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी पीई खरीदने वाला नहीं होगा, ना ही कॉल को बेचने वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, मार्केट वन डायरेक्शन हो गया, मतलब कि लोग एक ही जगह फोकस कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, कोई भी नीचे जाने के लिए, ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं है। जब मार्केट वन डायरेक्शन होता है तो नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। व्यू क्लियर है। तो जब मार्केट वन डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हो जाता है गैप अप होने का। तो जब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, गैप अप ओपन होने का, ठीक है। फिर इसको हम लोग ना कहीं ढूंढते हैं और भी
यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी इस तरीका से ब्रेकआउट आ रहा है ना। तो ये इसका रेसिस्टेंस लेवल है, जिस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ये नहीं जा पा रहा है, ट्रेड लाइन बोल सकते हैं, ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसको ये ब्रेक कर दिया। ये कितना बजे का कैंडल है, 3:15। जब ब्रेकआउट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, कॉल को बाई करते हैं, या फिर अदर ऑप्शन क्या है, पुट को सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब अप साइड में गया तो अगर हम लोग पुट को सेल करते हैं तो भी सही है ना, क्योंकि जब पुट को सेल करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे गिरेगा, सेलर्स लोग को प्रॉफिट होगा। और डायरेक्ट हम लोग अगर ऑप्शन बायर है तो हम लोग कॉल को बाई करते हैं, कॉल को बाई करने से क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आप दोनों साइड में ऊपर जाने के लिए ट्रेड लगा रहे हैं, नीचे जाने के लिए कोई भी इस जगह पे ट्रेड नहीं लगाएगा जब ब्रेकआउट आता है। तो मार्केट यहाँ पे फिर वन साइड हो गया, वन डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो गया। जब मार्केट वन साइड वन डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो गया तो उसके बाद वाले दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया। इस चीज को सिर्फ इंडेक्स में ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करता है, ये सारा चीज आपका स्टॉक्स में भी इसी तरीके से काम करेगा। अगर किसी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट वन डायरेक्शन हो जाता है और 3:15 से पहले मार्केट कंप्लीट, मतलब 3:30 से मतलब टारगेट कंप्लीट अगर मार्केट नहीं कर पाता है तो प्रोबेबिलिटीज हाई होता है। 100% श्योरिटी नहीं लेना है इसमें, 100% बोल के कुछ नहीं होता। अगर इसमें एक चीज जाना जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी किधर इंक्रीज है, यानी कि बायर्स लोग यहाँ पे हेवी प्रेशर में है कि सेलर्स लोग ज्यादा हेवी प्रेशर में, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं गैप अप और गैप डाउन का प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे फिर से वापस से गैप अप ओपन हो गया। अब आते हैं थोड़ा गैप अप का, तो हम लोग देख लिए कि गैप अप हो रहा है किस तरीका से। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी देखिए 3:15 में मार्केट जब एकदम से बुलिश था तो यहाँ पे फिर से गैप अप ओपन हुआ। अब आते हैं थोड़ा हम लोग गैप डाउन के तरफ में, है ना। गैप अप तो देख लिए कैसे हो रहा है, गैप डाउन भी देख लेते कैसा होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक ट्रेड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करें तो इस जगह पे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन आया, यहां तक का कम से कम अपना टारगेट पॉइंट बनता है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो कम से कम ये सपोर्ट लेवल है, यहां तक हम लोग टारगेट मानेंगे। तो ये टारगेट पॉइंट तक आएगा। अभी हम जैसे हम बताए थे ना स्टार्टिंग में ही कि जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद अब देखिए यहाँ पे 3:15 हो गया, टाइम हो गया क्लोज होने का, 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है। लेकिन क्या ये अपना टारगेट को अचीव कर पाया था, नहीं कर पाया था। इस जिसके वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। क्लियर है व्यू। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस जगह पे आया। अब यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन मिलने का प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ चुका है मार्केट में। अब इस लेवल पे कोई भी जल्दी से ऊपर जाने का तैयारी में नहीं रहेगा, मतलब ट्रेड को अपसाइड में जाने के लिए बाई नहीं करेगा, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप को ये फिल करने आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हाई था, लोग यहाँ पे पुट को होल्ड करने का रिस्क ले सकते हैं लेकिन कॉल को होल्ड करने का रिस्क नहीं लेंगे, जिसके वजह से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर ड्रॉ करें हम इस तरीका से एक ट्रेड लाइन, तो यहाँ पे मेरा इस ट्रेड लाइन का फिर से ब्रेकडाउन आ रहा है। एंड ब्रेकडाउन जब आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट क्या हुआ, पुट बायर्स लोग हेवी प्रेशर में आए। अब एंड मोमेंट है ना, ये 3 बजे 3:15 ये एंड मोमेंट होता है मार्केट का, जिस टाइम मार्केट क्लोज होने वाला होता है। इस सिचुएशन में हम या आप कोई भी यहाँ पे कॉल को बाई करके होल्ड पे रखेगा नेक्स्ट डे के लिए, नहीं रखेगा। जवाब आप लोग के पास खुद है। तो यहाँ पे जब कोई कॉल बायर्स नहीं होंगे, जो भी है पुट बायर्स है, तो यहाँ पे मार्केट वन डायरेक्शन हो गया। फिर से जब वन डायरेक्शन हो गया तो प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, गैप डाउन होने का। देखिए फिर से मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। फिर आते हैं यहाँ पे, अब मार्केट फिर एक रेंज बना दिया इस तरीका से। अब इस सिचुएशन में मार्केट कंफ्यूजिंग मूड में है, ना ही ब्रेकडाउन दिया ना ही कुछ हुआ। अगर हम इसको कुछ इस तरीका से कर दें, एंड मोमेंट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ला देते हैं इसको, और इसका व्यू और क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम इसको हाँ इस जगह पे 5 मिनट पे लाने के बाद यहाँ पे ये इस जगह पे आ गई, इसका ये सपोर्ट ट्रेड लाइन है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिला कैंडल का। बट अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीका से ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे एक व्यू फिर से क्लियर हो जा रहा है कि इस जगह पे इसका ब्रेकडाउन आया है, मींस
पुट बायर्स लोग हेवी प्रेशर में है, पुट बायर्स लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से वो लोग एंट्री ले चुके हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। प्रोबेबिलिटी अब किधर है ज्यादा, पुट बायर्स लोग आया तो मार्केट में प्रोबेबिलिटीज फिर से इंक्रीज हो गया कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, और उसके बाद देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब ये जो गैप डाउन का डिफरेंस हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे गैप डाउन इतना हाई, यहाँ पे गैप डाउन थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम। अब ये क्यों हो रहा है, जब मार्केट कोई रेसिस्टेंस या फिर कोई सपोर्ट नहीं होता, मार्केट जब एकदम से क्लियर रास्ता मिल जाता है मतलब मार्केट को, तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई होता है गैप अप ज्यादा होने का, गैप डाउन ज्यादा होने का। अब जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे प्रेशर बायर्स लोग और सेलर्स का प्रेशर उतना हैवी नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर थोड़ा सा घट गया, लोग फिर भी उम्मीद में है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट जा सकता है। जब मार्केट इसको भी तोड़ दिया तो यहाँ पे सेलर्स लोग हैवी है, यहाँ से सेलर्स लोग मार्केट को यहाँ तक लाए, फिर यहाँ से मार्केट रेंज बनाने का फिर से सेलिंग प्रेशर आया। मीन बायर्स लोग का नामो निशान नहीं है, बायर्स लोग हटते जा रहे हैं, बायर्स लोग अपना पोजीशन को लेने का कोशिश में नहीं है थोड़ा भी। फिर यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे रेंज क्रिएट किया तो यहाँ पे बायर्स लोग के दिमाग में थोड़ा भी नहीं है कि लोग बाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट पहले से इतना गिर चुका है, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसका रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे भरपूर रेसिस्टेंस है। लेकिन डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो अप्रोक्स यहाँ तक मार्केट को कोई रोक टोक नहीं है, इस जगह तक मार्केट आराम से गिरने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट जब यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो ये भी इसका सपोर्ट जोन मान सकते हैं ये। अब इसके बीच में इसका कोई सपोर्ट नहीं था। अभी हम बोले ना कि मार्केट में जरूरी है ये चीज कि कोई रेसिस्टेंस या कोई सपोर्ट हो। अगर कोई रेसिस्टेंस कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट एकदम से फ्री हो जाता है, कोई उसको बाउंड्रीज नहीं होता है, तो मार्केट एकदम से तेजी से कवर करता है उसको। तो यहां से यहां तक जो सपोर्ट लेवल था वहीं पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो कुछ इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है, और इस प्रोसेस को आप चाहे तो स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी पूरा इसी तरीका से काम करता है। साथ में लास्ट में एक हिंट आपको बताते हुए जाएंगे जो बहुत ज्यादा काम में आएगा, लेकिन कमेंट अभी जरूर से कर दीजिएगा। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों का कमेंट से, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, जो मुझे हर वीक ऐसा ऐसा एपिसोड्स आप लोग के लिए लाने के लिए बेकरार करता है। कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हम बोल दिए। तो अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी पे। एसजीएक्स निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन मार्केट में गैप अप और गैप डाउन के लिए। अब एसजीएक्स निफ्टी क्या है, ये पूरा ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव, एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरीका से काम करता है। तो आप जब भी बीटीएसटी ट्रेड अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर लेते हैं तो आप एक बार एसजीएक्स निफ्टी को चेक कर लिया कीजिएगा कि एसजीएक्स निफ्टी में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये सारा चीज को हटा देते हैं, और यहाँ पे अगर हम इस तरीका से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये ट्रेड लाइन के यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन होता है। अब ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे टाइम अगर देखेंगे तो अपना इंडियन मार्केट 3:30 तक में क्लोज हो जाता है। ये देखिए 3:30 के बाद मार्केट यहाँ पे चालू था 4 बजे, और यहाँ पे 3:30 2 3 3 3 यहाँ तक मार्केट गिरा, ठीक है 3:20 तक में। तो ये मार्केट लाइव मार्केट था, उसी में था। लेकिन क्या इसका टाइमिंग देखेंगे तो रात को 1 बजे 2 बजे, रात को 10 बजे भी ये चालू है। देखिए यहाँ पे 10 बज रहा है सुबह रात का, फिर भी मार्केट चालू है, एक्टिव है। तो ये हमेशा चलते रहता है। ये बीच बीच में 1 घंटा 2 घंटा बंद रहता है, फिर रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6:40 तक ये बंद रहता है। बट उसके बाद ग्लोबल मार्केट जब तक चालू रहता है ये भी चालू रहता है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, मतलब कि अपना ट्रेडिंग लाइफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसका आ जाता है क्या, ब्रेकआउट। अब जब ये ब्रेकआउट आ रहा है और मार्केट एंडिंग मोमेंट पे है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी ब्रेकआउट दिया, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अपना इंडियन मार्केट क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब कि गैप अप होने का प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम इस तरीके से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दे, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रात का 8 बजे के टाइम में मार्केट चालू है, मतलब इंडियन मार्केट तो क्लोज है बट एसजीएक्स निफ्टी चालू है। तो यहाँ पे ये जब नीचे की तरफ गिर रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा तो अपना इंडियन मार्केट में इफेक्ट जरूर से डालेगा। तो क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो अपना एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव, एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव होने की वजह से अपना इंडियन मार्केट क्या होगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको जब पता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है और यहाँ पे इसका टारगेट कुछ इस तरीके से यहाँ तक होगा, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ तक टारगेट अचीव होने के बाद ही ये ऊपर गया। तो एसजीएक्स निफ्टी पे भी आप प्राइस एक्शन को यूज करके पता लगा सकते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है। इससे क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा।
आप अगर BTS ट्रेड ले रहे हैं तो SGX निफ्टी को वो जरूर से देखिएगा कि इसमें गैप अप होने का चांसेस है कि गैप डाउन, यानी कि ब्रेकआउट आ रहा है तो ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन आ रहा है तो नीचे जाएगा, साइडवेज मार्केट है तो फ्लैट ओपन होगा। ये बहुत यूजफुल है। आप जब भी BTS ट्रेड लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में खास करके, तो SGX निफ्टी को खास करके चेक कर लीजिएगा कि SGX निफ्टी का ट्रेंड किधर है। ये पॉजिटिव है तो उधर भी चांसेस ज्यादा रहेगा पॉजिटिव होने का, ये नेगेटिव है तो उसका इधर भी चांसेस होगा ज्यादातर नेगेटिव होने का। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा चीज को कंबाइन करके एक BTST ट्रेड बना सकते हैं। BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो एंड हिट द लाइक बटन नाउ। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो सही में बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर ये वीडियोस में अच्छा खासा व्यूज आता है तो कुछ दिन के अंदर में हम और ऐसा वीडियो एक अच्छा सा मजेदार आप लोग के लिए लेके आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी अपना चैनल है, वहां पे हम रेगुलर लाइव मार्केट अपडेट्स देते हैं। वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चीज मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।